उस मोह से ही मंगल हो गया दशरथ जी का। जन्म जन्म मुनि जतान कराही, अंतराम कहियावत नहीं। निकलता नहीं है राम मुख से अंत में। वो तो भाई जहां आदमी लगा होता है वहीं हमारी बुद्धि जाती है, उसकी बुद्धि वहीं रहेगी। जीवन भर प्रपंच में पड़े रहे तो उस सांसारिक प्रपंच में ही मन जाएगा। जीवन भर राम जी का अभ्यास किया है, राम नाम का जप किया है, तो मटी राम जी के पास जाएगी। होना तो यह चाहिए भाई कि हर पल राम जी की याद आती रहे। किसी ने कहा है हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। वो तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों में कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। फूलों में कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों में कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी
तेरा गान गाती रहे राघव गाती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे राघव आती रहे। नैनों में तेरी छवि समाती रहे राघव समाती रहे। तो तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। श्री राम मिलन की आस जगी है, श्री राम मिलन की आस जगी है। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। श्री राम मिलन की आस जगी है, श्री राम मिलन की आस जगी है। जिह्वाये
मन को तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। वो तेरी छवि मन को तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, आती रहे, आती रहे, आती रहे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। ठाकुर जी से तो यही प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे निरंतर राम जी का स्मरण, आपका स्मरण बना रहे, निरंतर आपकी मुझे याद आती रहे, न कि संसार की। भक्तवत्सल भगवान की बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। तो भाई उसको भगाने की आवश्यकता नहीं है, मोह को, किसी भी विकार को मत भगाइए। तो क्या करें? बोले भाई उन विकारों को राम जी से जोड़ दीजिए, राम जी से जुड़ करके वो फिर विकार विकार नहीं रहेगा, दुर्गुण ही फिर गुण हो जाएगा। राम जी की कृपा हो तो फिर कोई दुर्गुण क्या रहेगा, सभी दुर्गुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाएगा। प्रकाश की आवश्यकता है, कमरे में अंधकार है, आप अंधकार को न भगाइए, आप प्रकाश को बुला लीजिए, अंधकार अपने आप चला जाएगा, उसको भगाना नहीं पड़ेगा। अंधकार को भगाते रहेंगे तो कभी भागेगा नहीं, तो प्रकाश को बुला लेंगे तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। विकारों को मत भगाइए, राम जी से जोड़ दीजिए, राम जी से जुड़ जाएगा तो अपने आप मंगल हो जाएगा। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। राम जी से ही जब मोह हो जाएगा तब तो भाई फिर कहना क्या है। लिखा है मानस जी में, जन्म मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। दशरथ जी की बदनामी नहीं हो रही है, दशरथ जी का यश हो रहा है, दशरथ जी का नाम हो रहा है। राम जी की याद में उन्होंने प्राण त्याग दिया। क्या कोई कह रहा है बेटे को याद कर करके मर गए? कोई नहीं कह रहा है, सब यही कहते हैं भाई राम जी की याद में दशरथ जी ने प्राण छोड़े हैं, उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। इसलिए सर्वथा राम जी से जुड़ना ही श्रेष्ठ है, और राम जी से जुड़ने का सबसे सरल साधन है, सबसे अच्छा माध्यम है भगवान की कथा, श्री राम कथा। भाई भाई का कैसा संबंध होना है, कैसा पति पत्नी से संबंध होना है, राम कथा सिखाती है।
राम जी अपने छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या जैसा राज्य त्याग करके जा रहे हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेत सितराज्य लक्ष्मी। जिस राज्य लक्ष्मी की कामना बड़े बड़े देवता करते हैं, सुरेप्सित है, सुराणाम ईप्सिता, जिसकी कामना बड़े बड़े देवता कर रहे हैं लक्ष्मी मिल जाए, वह राज्य लक्ष्मी, वह ऐश्वर्य राम जी कैसे त्याग के जा रहे हैं। नवगयंद रघुबीर मन राज अलान समान। किसी हाथी के बच्चे को जंगल से पकड़ के लाइए और बांध दीजिए, मान लीजिए साकर उसकी टूट जाए, कितनी तेजी से वो वन की ओर भागता है ना। उसी तेजी से राम जी वन की ओर जा रहे हैं, मानो जो राज्य है वही बेड़ी के समान है उनके लिए। लगता है कितनी जल्दी ये टूटे और कितनी जल्दी मैं वन को जाऊं। और राम जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, राम जी सुख मिलने पर प्रसन्न नहीं होते हैं और दुख मिलने पर दुखी नहीं होते हैं। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु मामञ्जुल मंगलप्रदा। राम जी को एक दिन पहले रात्रि में पता चल रहा है मुझे कल युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया जाएगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब से राम जी के लिए घोषणा हुई है, राम जी के सर पर छत्र आ गया है। अब रामभद्र कहीं जाएंगे तो उनके सर पर छत्र रहेगा, बिना छत्र के नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका कल राज्याभिषेक होना है, युवराज पद पर अभिषेक होगा। अगले दिन प्रातः जब सुमंत जी गए हैं राम जी को बुलाने और बुलाकर लाए हैं, यद्यपि दशरथ जी ने कहा नहीं राम को बुला लाओ, उनमें तो वो कुछ बोल सके इतनी शक्ति ही शेष नहीं रह गई थी। राम जी के वियोग में बिल्कुल मृत प्राय हो चुके थे, अभी हुआ नहीं था, केवल इस आकांक्षा से कि राम वन जाएंगे। कैकेयी ने कहा, सुमंत आप जाइए, राम को बुला लाइए। सुमंत जी नहीं गए। सुमंत जी दशरथ जी के बाल्यकाल के मित्र भी हैं और मंत्री भी हैं। कह दिया, भाई मैं राजा का मंत्री हूं, आपका थोड़ी, तो कोई मैं सेवक भी नहीं हूं कि आप कहोगी मैं बुला लाऊं, मंत्री हूं। दशरथ जी का रुख जानकर सुमंत जी गए और राम जी को बुला लाए। दशरथ जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, राम जी सामने खड़े हैं, कैसे कहूं कि राम वन चले जाओ, जिस राम का कोई अपराध नहीं है। क्या अपराध राम ने किया है कि उनको वन भेजा जाए? कोई अपराध नहीं है, निरपराध को कैसे दंड दे दूं? प्राण जाए बरु वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। वचन नहीं जाएगा ठीक है, पर हमारे रघुकुल में किसी निरपराध को कभी दंड भी नहीं दिया गया है। राम राज्य में तो कुत्ते तक को न्याय दिया गया है भैया, कभी किसी निरपराध को दंड नहीं दिया गया, फिर राम को ही वन किस अपराध में भेज दिया? दशरथ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। राम जी कैकेयी से पूछ रहे हैं तो कैकेयी क्या कहते हैं? कैकेयी कहती हैं, राम
तुम्हारे पिता को भय हो रहा है कि तुम उनकी आज्ञा नहीं मानोगे। राम जी कह रहे हैं, मां ये आरोप मेरे ऊपर ठीक नहीं है, अनुचित है। पिताजी की तो बात दूर की है, आप कह दो तो मैं इसी समय विष पी करके अपने शरीर को नष्ट कर सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। पिताजी तो बहुत दूर की बात है, आप बताइए मुझे क्या करना है। राम, तुम्हें तुम्हारे पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, तुम्हें वन में रहना है। और केवल रहना भर नहीं है भैया, कभी कैकेयी की क्रूरता पर विचार करिए तो वरदान कैसा मांग रही है वो। ठीक है भाई, चलो वन में रह लेना, तो हंसी खुशी रह ले। हंस हंस कर वन में नहीं रहना है। तापस बेश विशेष उदासी, विशेष उदासी भी होनी चाहिए, अर्थात दुख को प्राप्त करते रहे। राम जी ने सहज स्वीकार कर लिया भैया। न तो उस समय जब राजा बनाना था प्रसन्न हो रहे थे, और न आज दुखी हो रहे हैं। राम जी तुरंत जाते हैं, फिर कौशल्या माँ इत्यादि से मिलते हैं और फिर वन को चले जाते हैं। कथा लंबी है, आप सब श्री राम कथा के प्रसंग में सुनेंगे। हम जो कहना चाह रहे हैं, दोनों परिस्थिति में राम जी सम रहते हैं। समता का जीवन जीना सीखना हो तो राम जी के चरित्र से सीख लो। बहुत खुश कभी नहीं होना चाहिए किसी बात को लेकर, क्योंकि संसार स्थिर नहीं है, फिर आपकी प्रसन्नता भी कहां स्थिर रहने वाली है। न तो सुख स्थिर है, न तो दुख स्थिर है। समय आने पर सुख भी प्राप्त होगा और समय आने पर आपको दुख भी प्राप्त होगा। भरत जी के लिए राम जी राज्य छोड़ रहे हैं, तो भरत जी क्या कर रहे हैं? भरत जी भी कोई सामान्य नहीं है। एक भाई राज्य छोड़ने को तैयार है, तो दूसरा भाई भी पीछे पीछे पहुंच गया उनको मनाने के लिए। नहीं नहीं भैया, ये राज्य मेरा नहीं है, ये राज्य तो आपका है। राज स्थिति क्या है? एक महात्मा जी कथा कह रहे थे एक सज्जन के यहाँ, बोले भाई आज मैं रामवन गमन सुनाऊंगा और कल भरत चरित्र सुनाऊंगा। सज्जन ने कहा, स्वामी जी ऐसा करिए, आप आज ही भरत चरित्र सुना दीजिए, आज ही मेरा सुनने का मन है। बोले कल कहाँ जाओगे? कल सुन लेना। भाई कल तो मेरा मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में, वहां पेशी है। काहे का मुकदमा है? बोले थोड़ा सा 1 बीघे खेत का मुकदमा है और बड़े भाई से चल रहा है। तो तुमको बड़े भाई से मुकदमा ही लड़ना है, तो भरत चरित्र सुन करके तुम क्या करोगे? जाओ लड़ो मुकदमा। कितना सुंदर समय था। देखिए, त्याग से शांति है, झगड़े से शांति नहीं है। त्यागात् शांति ही, त्यागात् शांतिरनंतरम। निरंतर त्याग में ही शांति है। लड़ झगड़ करके आप कुछ प्राप्त भी कर लेंगे तो उससे आपका हित नहीं होना है। सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर रक्त सम, जामे ऐचा तानी। खींचतान हो गई, झगड़ा हो गया भैया, तो फिर उस वस्तु में सुख नहीं है। जो सहजता में प्राप्त हो जाए, चाहे वो एक तृण ही क्यों ना हो, उस एक तृण में आप सुखी हो जाएंगे। और बहुत राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर लिए लड़ झगड़ करके, वो लक्ष्मी कभी सुख नहीं देगी। ये बात लिख लीजिए बिल्कुल गारंटी के साथ, कभी सुख नहीं दे पाएगी। भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। राम जी
नहीं आए। भरत जी को किसी प्रकार समझाया, भाई अब तो पिता भी नहीं है और पिताजी के वचन की मुझे लाज रखनी ही है। एक वो पुत्र है केवल अपने पिता के संकल्प की रक्षा कर रहा है, पिता नहीं है तो भी। और आज का समय देखिए, पिता है उसके बाद भी उसकी बात मानना तो दूर रहा, पुत्र अपने पिता का ध्यान तक भी नहीं रखना चाह रहा है। श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपने गुरुदेव महर्षि शांडिल्य से, राम 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 अपने पिता वसुदेव जी से, जब उनको जेल से मुक्त किया है, हे पिताजी मैं आपकी सेवा न कर सका इतने वर्षों, मैं महानारकी हूं। जो पुत्र आत्मना च धनेन च, अपने शरीर के द्वारा और अपने धन संपत्ति के द्वारा अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो पुत्र वह जब मर के यमलोक जाएगा तो यमराज उसका ही सुमांसम खादयन्ति ही, उसका ही मांस उसको खिलाते हैं। इसलिए भैया माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इस कलयुग में कली का प्रभाव भी उस व्यक्ति पर नहीं होगा जो रामचरित्र का आश्रय लेगा, जो राम कथा सुनेगा और सुन करके अपने जीवन में उतार लेगा। सुनना तो है पर जीवन में उतारना भी है, कथा से कुछ ना कुछ सीखना भी है। हमारे महंत जी श्री रमेश दास जी महाराज श्री हनुमान जी के पुजारी हैं। क्या प्रयोजन है इनको इस प्रकार के आयोजनों से? केवल मानव मात्र का हित ही तो चाह रहे हैं। यज्ञ होगा भाई, किसी तरह लोग आएंगे, यज्ञ में आहुति डालेंगे, उनका मंगल होगा, राम कथा सुनेंगे। एक बात भी यदि सीख ली उन्होंने तो उनका कल्याण हो जाएगा। लोक कल्याण की भावना है संत के हृदय में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावना से यज्ञ हो रहा है और निश्चित रूप से भक्त के संकल्प की पूर्ति, संत के संकल्प की पूर्ति ठाकुर जी करते हैं, निरंतर करते हैं। वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। राम सदा सेवक रुचि राखी, 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 राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी, साधु साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने भक्त की छोटी से छोटी इच्छा का ध्यान करते हैं, संत के संकल्प की पूर्ति करते हैं।
एक उदाहरण मैं आपको दूं। एक बार श्री नारद जी एक गांव में गए। एक गृहस्थ के द्वार पर पहुंचे। ध्यान देकर सुनिएगा। उस गृहस्थ के द्वार पर जब नारद जी पहुंचे, नारद जी को प्रणाम किया उस गृहस्थ ने, और एक सामान्य सी प्रक्रिया है भाई, कोई ऋषि मुनि आए, पंडित जी आए, तो आदमी सबसे पहले कुछ पूछता है, महाराज कुछ हमारे भाग्य के विषय में बताइए, कैसा रहेगा। उस व्यक्ति ने भी पूछ लिया, मेरे कोई संतान नहीं है देवर्षि, क्या मेरे कोई संतान होगी। नारद जी बहुत विचार किए, भाग्य में संतान नहीं थी उसके। नारद जी ने कहा, भाई मुझे दिख तो नहीं रहा है, पर मैं ठाकुर जी के यहां जा रहा हूं, उन्हीं से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। भगवान से जाकर पूछा नारद जी ने, ठाकुर जी ने कह दिया, बता दो 7 जन्म तक उसके भाग्य में संतान का योग नहीं है। देवर्षि नारद जी आए और उस गृहस्थ को बता दिया। वह गृहस्थ इस बात को मान लिया कि अब मेरे कोई पुत्र नहीं होगा। एक दिन एक तपस्वी महात्मा जो हिमालय में तप कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनको भूख लगी। भूख लगी तो नीचे उसी गांव में आए और उसी गृहस्थ के द्वार पर आए। घोषणा की, मुझे भूख लगी है, जो 1 रोटी देगा उसको 1 लाल होगा, जो 2 रोटी देगा उसको 2 लाल होंगे, जो 3 देगा उसके 3 लाल होंगे, जो 4 रोटी देगा उसके 4 लाल हो जाएंगे। गृहस्थ भीतर गया, अपनी पत्नी से कह रहा है, देवी महात्मा आवाज दे रहे हैं, लगता है भूखे हैं, और इतने ज्यादा भाव में हैं कि कह रहे हैं कि लाल होगा। हमारे भाग्य में तो संतान है ही नहीं, भगवान ने कहा है, लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमें सेवा करनी चाहिए संतों की। अतिथिर्यस्य भग्नासौ गृहात् प्रतिनिवर्तते, तत्सर्वं दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। अतिथि आपके द्वार पर आया, विष्णु महापुराण का श्लोक है। आपसे भोजन की याचना की और कदाचित आपने उसे भोजन नहीं दिया, तो अब तक उसने जितना पाप किया है वो आपको दे करके और आपका सारा पुण्य लेकर के वहां से चला जाएगा। इसलिए अतिथि को भोजन अवश्य कराना चाहिए। गृहस्थ ने रोटी ले जाकर के महात्मा को दे दिया। महात्मा रोटी लेकर आए, रोटी पाली, जल पी लिया और पुनः अपनी साधना में, अपने भजन में लग गए। इधर कुछ दिनों बाद नारद जी पुनः आए उसी ग्राम में। देख रहे हैं आज उस गृहस्थ के घर में 4-4 बच्चे खेल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी को, ये बच्चे कहां से आ गए। जाकर के पूछा, भैया ये सब बच्चे किसके हैं। नारद जी सब आपके ही हैं। सुंदर परंपरा है हमारे यहाँ भारतवर्ष में कहने की, किसी के घर जाओ, भाई तुम्हारा घर बड़ा सुंदर है,
अरे जी आपका ही है नहीं यद्यपि, पर वचने क्यों दरिद्रता, बोलने में भाई क्यों कंजूसी करें। नारद जी को रोष हो रहा है, क्रोध हो रहा है। बताओ भाई, हमसे तो कहलवा दिया कि कोई पुत्र नहीं होगा, और अब पीछे से चार चार क्रोध में जा रहे हैं। दई हूँ शाप की मारी हूँ जाई, दई हूँ साप की मरी हम जाई, दई हूँ शाप की मारी हूँ जाई, गई हो साप की मरी हम जाई, दई हूँ शाप की मारी हूँ 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 जाई। जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। संसार में मेरा उपहास करवाते हैं, आज नहीं छोड़ूंगा। भले घरे अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। भाई ये बात भी कोई भगवान का भक्त ही बोल सकता है, हर व्यक्ति के सामर्थ्य का विषय नहीं है। भगवान को भी फटकार देना ये भक्त के सामर्थ्य में है। भगवान भाई कह रहे हैं ना, अभी खबर लूंगा तुम्हारी। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, एकदम स्वतंत्र हो, सर के ऊपर तुम्हारे कोई है तो है नहीं, जो मर्जी सो करते हो। आज मजा चखाऊंगा, अच्छी जगह आज तुम फंसे हो। और जा रहे हैं नारद जी क्रोध में। भगवान सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है। भगवान को पता लग गया, सेवकों को बुलाया, द्वारपालों को, देखो ऐसा है, आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत बहुत खराब है, आज हम किसी से मिलेंगे नहीं, और ये चद्दर ओढ़ लिए, अब आज हम पूरा दिन सोएंगे। तो भगवान चादर ओढ़ कर लेट गए और कह दिया, कोई आए तो कह देना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार है। नारद जी गुस्से में चले आ रहे हैं, दौड़ दौड़ आज नहीं छोड़ूंगा, पूछ कर रहूंगा बार बार ऐसा क्यों करते हैं। जैसे ही पहुंचे, द्वारपालों ने कहा स्वास्थ्य गड़बड़ है ठाकुर जी का, आज मना कर रहे हैं मिलने के लिए। अच्छा, स्वास्थ्य गड़बड़ है, चलो हम खुद ही देखते हैं। हिम्मत नहीं पड़ी द्वारपालों की भी रोकने की। एक बार रोके थे तो 3 जन्म तक रावण बने, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, और शिशुपाल दंतवक्त्र बने। अब सोच रहे हैं भाई इस बार रोकेंगे तो पता नहीं क्या जन्म ये ले जाएंगे। क्रोध में भी है। सनकादिक तो उस समय क्रोध में थे नहीं, रोका तब क्रोध आया। ये तो क्रोध में चले ही आ रहे हैं, इनको रोकूंगा तो क्या होगा। नारद जी पहुंच गए, देखा भगवान चादर ओढ़ करके लेटे हैं। जय हो प्रभु, क्या हुआ आपको? बिल्कुल कड़क आवाज में। क्या बताऊं भाई, आज सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो विष्णु सहस्त्र नाम में आपका नाम वैद्य भी है, बताइए कौन सी दवा लगेगी आपको? अभी तुरंत मैं दवा लेके आऊंगा, तुरंत ठीक करूंगा आपको। प्रश्न पूछना है ना, ठीक हो जाइए पहले तब पूछूं। भाई अपनों से आप गुस्सा भी हैं तो तबीयत खराब है तो पहले इलाज करवाएंगे ना। बेटे से नाराज है, मान लीजिए गिर गया, चोट लग गया है, तो पहले उसका इलाज कराएंगे, डांटेंगे तो है ही बाद में। तो नारद जी भी क्रोध में है,
तुरंत बताइए कौन सी टैबलेट आपको लगेगी। अभी हम जा रहे हैं मेडिकल स्टोर लेके आते हैं। भगवान कह रहे हैं नारद जी, आप एक काम करो, ये कटोरा रखा है ले जाओ, कोई अपना सीना चीर करके थोड़ा सा अपना खून दे दे, उस खून का लेप मैं अपने मस्तक पर कर लूं तो मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नारद जी कटोरा हाथ में लिए और जा रहे हैं मांगने। भाई कोई दवा हो तो कोई दे भी दे, अपना सीना चीर करके खून कौन देगा? किसी ने नहीं दिया। एक ने तो कह दिया, भाई तुम अपना ही क्यों नहीं दे देते? कटोरा लेके यहाँ वहां घूम रहे हो, सीना चीरो दे दो तुरंत। नारद जी अच्छा चक्कर में पड़े, कोई दिया ही नहीं, खुद का फाड़ने की हिम्मत नहीं हुई। लौट रहे थे निराश होकर के, लगता है कोई नहीं देगा। हिमालय के रास्ते आ रहे थे, वही महात्मा जो रोटी मांग करके आया था, तपस्या कर रहा था, अत्यंत कृष्ण था वो महात्मा। एक स्वर से भगवान के नाम का स्मरण करते जा रहा है, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। राम नाम में इतनी मधुरिमा है, इतना प्रेम है, जितना कहीं और नहीं है। राम नामना समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। प्रणव का जन्म भी राम नाम से ही हुआ है। राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी ने वरदान भी मांगा है, रामचरितमानस में चर्चा है। राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन, राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन से अधिका। वो नाथ अग खग गण अधिका, हो नाथ, वो नाथ अग खग गण अधिका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। राम सकल नामन ते अधिका। इस राम नाम का वो निरंतर जप कर रहे हैं। नारद जी ने देखा, भाई बड़े बड़े मठाधीशों ने नहीं दिया, क्या मैं इनसे मांगू? न दिया तो क्या पता दे ही दे। चलो भाई, जब मांगने निकला ही हूं तो फिर अब संकोच कैसा, इनसे भी मांग ही लेता। संत के सामने नारद जी प्रकट हो गए। भाई नारायण। संत ने नेत्र खोले अपने, नारद जी को प्रणाम किया। देवर्षि आप क्या चाहते हैं मुझसे? वही आज बड़ी समस्या में हूं, भगवान के मस्तक में बड़ा दर्द हो रहा है और औषधि तुम्हारे पास है, क्या तुम दोगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरा जीवन मैंने राम को समर्पित कर दिया है, एक एक श्वास भगवान के हवाले। मेरा जीवन तो राम का है, आप कह के तो देखिए क्या चाहिए आपको। तो फिर अपना सीना चीरो और रक्त इस कटोरे में भर के दे दो। मैं स्वयं अपनी छाती चीरूं या आप चीर करके रक्त निकाल लोगे? मैं किसी की छाती नहीं चीरूंगा,
तुम्हें स्वयं निकाल के देना पड़ेगा। इस महात्मा ने अपनी पर्ची उठाई है, पीछे दोनों हाथों को ले गए वो महात्मा, और जैसे ही छाती पर प्रहार करना चाहते हैं, वो हाथ आगे नहीं आ रहा है, पीछे ही अटक गया। नारद जी एक बार उस महात्मा की ओर देख रहे हैं, एक बार पीछे देख रहे हैं। ठाकुर जी स्वयं खड़े होकर के महात्मा के दोनों हाथों को पकड़ लिए, अपने सीने को वो चीरने न पाए। नारद जी ने कहा, ये सब क्या है? अभी तो आपके सर में दर्द था, अब आप यहाँ खड़े हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे आपकी लीला। ऐसी लीला आप करते हैं कि कुछ समझ में नहीं। अरे भाई, तुम एक प्रश्न लेकर के मेरे पास आ रहे थे, ये तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है। मेरे भक्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस महात्मा ने कहा था, जो मेरे लिए अपना सीना चीरने को तैयार है, वो महात्मा कह रहा है कि 4 लाल होंगे, तो तुम बता दो नारद, मैं कैसे न दे दूं? अपने भक्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। इसीलिए भगवान के भक्त अपने लिए कुछ चाहते ही नहीं हैं। संसार के हित की कामना निरंतर उनके हृदय में रहती है। निश्चित रूप से महाराज श्री का संकल्प पूर्ण होगा, राम जी उस संकल्प को पूर्ण करेंगे, आप सबका मंगल होगा, इसमें कोई भी दो बात नहीं है, निश्चित होगा ही होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भाई, संबंधों किसी भी मानस से मिल रही है। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना। सदा शुभ आचरण करना। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। संसार सागर से, जिन्हें संसार सागर
पार जाना है, उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, 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 कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, 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 कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है बाकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण, झूलाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना। सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। हमें धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, हमें धर्म पर चलना बताती रोज रामायण।
कविता की कुंजों में, सरल कविता की कुंजों में, सरल कविता की कुंजों में, सरल कविता की कुंजों में, बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है हिंदी का, सरल कविता की कुंजों में, 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 बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, कराती रोज रामायण, कराती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण, बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण, बताती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण, बताती रोज रामायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। इसलिए भैया सबको राम कथा का आश्रय लेना ही चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि पर ही सुनाई, कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मैं वो कथा कहूंगा। देखिए कथा के कई स्थान हैं श्री रामचरितमानस में, कई घाट हैं। एक कथा तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं और सब भक्त वृंद संत वृंद बैठ करके सुन रहे हैं। दूसरी कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है और श्री काकभूषुंडी जी श्री गरुण जी को भी सुनाए हैं। एक यह भी कथा का एक घाट है। और भगवान शिव ने भगवती पार्वती को कथा सुनाई है। बाबा कह रहे हैं, शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। मैं वो कथा सुनाऊंगा जो कथा भगवान शिव ने कृपा करके भगवती पार्वती को सुनाई थी। सोई शिव काज
भुसुंडी दीन्हा राम भगत अधिकारी चिन्हा। वही कथा शिव जी ने काग भुसुंडी जी को दिया है। वस्तुतः रचि महेश निज मानस राखा, इस रामचरित्र को भगवान शिव ने ही रचा है, प्रकट किया है। पाई सुसमय शिवासन भाखा, पार्वती जी को भी सुनाई राम कथा, और किसको सुनाई भाई? काकभुसुंडी जी को भी उन्होंने ही सुनाया है। काकभुसुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाया, क्या हो गया भैया? श्री सियावर रामचंद्र की जय हो। काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने भी सुनी है, याज्ञवल्क्य जी ने भी सुनी है, और याज्ञवल्क्य जी से श्री भरद्वाज ऋषि ने सुनी है। बाबा कह रहे हैं राम जी की कथा बड़ी गूढ़ है, बड़ी कठिन है। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, किमि समुझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता भी ज्ञान निधि होना चाहिए और वक्ता भी परिपूर्ण होना चाहिए, तब राम कथा समझ में आएगी। पर भाई राम कथा तो ऐसी है, जो मानस है ना, रामचरितमानस विद्वानों के लिए कठिन से कठिन है, और मूर्ख के लिए सरल से सरल है। सरल से सरल है और कठिन से कठिन है। अब विद्वान लगाते रहे अपनी बुद्धि, अर्थ जल्दी प्रकट नहीं होता। भाई मानस कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान श्री राम के ये वांग्मय विग्रह हैं। पढ़ने से और विद्वत्ता से ये समझ में नहीं आते हैं, ये तो कृपा से समझ में आते हैं। राम जी की कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा होगी, तो सारा ज्ञान रामचरितमानस का जो है सब प्रकट हो जाएगा। यदि कृपा नहीं है तो बुद्धि लगाते रहो, फिर अर्थ कई बार साधारण से साधारण चौपाइयों का भी अर्थ प्रकट नहीं हो पाता। बाबा कह रहे हैं मेरे राम कथा की विशेषता क्या है? बुध विश्राम, पंडितों को विश्राम देने वाले, लगाते रहे अपनी बुद्धि। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, और सबको सुख देने वाले। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, कलयुग के समस्त दोषों को हरने वाली है भगवान की कथा। इसलिए सबको मेरी ये जो राम कथा है, इस राम कथा को स्वीकार करना चाहिए। और भाई इस कथा को सुन करके आश्चर्य मत करना। जनिया चरज करे सुनि सोई, आश्चर्य न करें, क्योंकि राम जी की जो कथा है उसका न कोई आदि है न कोई अंत है। भाई कोई छोटा सा थोड़ी है रामचरित्र, एक जगह मानस में ही लिखा है रामचरित सतकोटि मह
लिय महेश जिय जान। 100 करोड़ श्लोकों में रामचरित्र लिखा गया था, ऐसी श्रुति है संतों के द्वारा। अलग अलग लोकों में विभाग करके सब भेज दिए गए। 24,000 वाल्मीकि रामायण के श्लोक यहाँ भी पृथ्वी पर छोड़े गए। शंकर जी ने कहा, देखो हमने रचा है, रच महेश निज मानस राखा, अभी हमने कहा ही तो 100 करोड़ रामचरित्र है, 100 करोड़ श्लोकों में, तो भाई कुछ तो हम भी लेंगे इसमें से। राम जी ने क्या किया है, राम राम, भगवान शिव ने क्या लिया है रामचरित्र से? बोले भाई मैं तो केवल 2 अक्षर लूंगा। 2 अक्षर भगवान शिव ने लिया है। वो 2 अक्षर क्या है? एक है रा और दूसरा है मा। राम, और निरंतर इस राम नाम महामंत्र का जप भगवान शिव करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, 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 सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती। अरे तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। निरंतर भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं। तो भाई 100 करोड़ रामचरित्र में से शिव जी ने राम ले आया। शिव जी से ज्यादा कोई बुद्धिमान है क्या? ज्यादा तो कोई बुद्धिमान नहीं है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रैलोक्य के गुरु भगवान शिव है। शिक्षा लेनी चाहिए और हम सबको भी भगवान के नाम का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। प्रेम से भगवान का नाम जपना चाहिए। सीताराम 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 सीताराम। निरंतर भगवान का नाम जपने से राम जी की कृपा होगी और भगवान से प्रेम भी होगा। एक महात्मा का भाव है भाई, वो कह रहे थे केवल राम राम जपने से तो ज्ञान होगा, और जब आप सीताराम जपेंगे तो सीता जी का नाम लेने से आपके हृदय में प्रेम बढ़ेगा, और राम जी का नाम लेने से आपको ज्ञान होगा। तो प्रेम और ज्ञान से जब दोनों से आप परिपूर्ण हो जाएंगे तब जीवन आपका सुंदर रहेगा। इसलिए श्री सीताराम 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 मंत्र का जप करना चाहिए। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है नाम से बढ़ करके इस कलयुग में। बाबा कह रहे हैं राम कथा के मिति जग नाही, इसका कोई आदि अंत नहीं है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानी हई, जिनके विमल विचार। इसलिए आश्चर्य मत करिए
रामचरित्र अनंत है, राम जी की लीलाएं अनंत हैं, राम जी के गुण अनंत हैं। उनको सुनिए और लीला का आनंद लीजिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने संवत 1631 संवत में श्री रामचरित्र की रचना की है। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। अयोध्या जी में इस चरित्र का प्रकाश किया। नौमी तिथि थी, भौमवार था और सामान्य नवमी नहीं थी, मधुमासा। मधुमास कहते हैं चैत्र को। चैत्र की जो रामनवमी होती है, श्री राम जी के जन्म के दिन ही इस मानस को प्रकाशित किया है बाबा ने। तदनंतर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, 7 सोपान है इसमें, ज्ञान विज्ञान सबकी इसमें चर्चा है। श्री रघुनाथ जी की महिमा का बखान है। जो जन इसको सुनेंगे, इसका आश्रय लेंगे, उन्हें सुख मिलेगा। लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक हर प्रकार का सुख श्री रामचरितमानस से मिलेगा। भैया, रामचरितमानस कल्पतरु है। जैसे श्रीमद् भागवत जी के विषय में कहा जाता है कि वो कल्प वृक्ष हैं, उसी प्रकार से रामचरितमानस भी कल्प वृक्ष ही है। आपके हृदय में जैसी कामना होगी, आपकी उस कामना की पूर्ति रामचरितमानस से हो जाएगी। इसलिए श्री रामचरितमानस का आप सब आश्रय लें, रामचरित्र को श्रवण करें। और ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं, महाराज श्री का तो संकल्प है ही है, हनुमत यज्ञ आयोजित किया है, श्री राम कथा इसमें हो रही है, जन कल्याण की भावना से यह कार्य हो रहा है। आप सब इससे जुड़े हैं, निश्चित रूप से मंगल होना ही है। हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, रामचरित्र के माध्यम से आप सबका मंगल हो, आपकी रति मति गति सब ठाकुर जी के श्री चरणों में हो। संसार में प्रेम कम हो, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम अधिक हो, यही ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ रामचरित्र की महिमा सुन करके इस सत्र को हम यही विश्राम दे रहे हैं। चूंकि पुनः अगला सत्र सायं 7 बजे से प्रारंभ होगा, 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। आप सब पुनः उस सत्र में पधारें और ठाकुर जी की कथा का आनंद प्राप्त करें। उस सत्र में हम लोग भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी से कैसे कथा सुनी है, प्रयाग में मिलन कैसे हुआ है, इन सब प्रसंगों की चर्चा करेंगे। देवी सती का चरित्र भी हम कहने का प्रयत्न करेंगे। और जैसा समय रहेगा, प्रयास है कि भगवान शिव का जो पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है, भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह की कथा को भी हम आज के ही सत्र में कह देंगे, जिससे कल भाई हमारे श्री राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव भी हो सके। कल के सत्र में ठाकुर जी के जन्मोत्सव की कथा को हम सब श्रवण करेंगे और राम जी के जन्म के हेतु क्या क्या हैं, इन सभी प्रसंगों को कल के सत्र में श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं
बाके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म मोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म मोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म मोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते, शीश दिए हरि मिलते हैं, तू लुटा के देख ले। शीश दिए हरि मिलते हैं, तू लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। नाम मीठा कोई आके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मीठा है, कोई आके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। नाम मीठा आधे नाम पे आ जाते वो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते, कोई लुटा के देख ले। शीश दिए हरि मिलते हैं, कोई लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। नाम एक मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। नाम मीठा
राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। इस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। इस घर में अंधकार भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति तो जगा के देख ले। राम नाम की ज्योति तो जगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री रामचरितमानस जी की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमत महायज्ञ की जय हो। श्री हनुमत वाटिकाश्रम की जय हो। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो। समस्त संत वैष्णवों की जय हो। समस्त विप्र वैष्णवन की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री सरयू मैया की जय हो। गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आप सब लोग पुनः दूसरे सत्र में पधारें और कथा का लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम।